तो बैठ जा नक्कटा मुंह सर चल इते यार गद आपके कहीं तक नहीं हो रहा है। हो रहा है। W 17 Pro Max अभी कुछ का घी लेके आओ। आने वाला है वो हम है। गले में खुजली है, मुंह खोलो। बात कर दूंगी। ये खुद के लिए तो ब्रांडेड मेरी माँ के लिए 5 रुपए का। आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा दरबार वालों को वैसे नेगेटिव उसमें देखा जा रहा है। फर्जी बाबा का पर्दाफाश। आजकल 600 दरबार लगते हैं दिल्ली में। 600 गद्दियाँ कहीं मैटर कर दिया। उसमें से 99 गद्दियाँ उत्तम नगर में गिनवा दूँ आप। और ऐसे भगत बैठे हैं जो माता काली के ही उसमें जल रहे हैं। कुछ मांग रहे हैं ये वाला श्रृंगार नहीं चाहिए, मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी। तेल इसी ब्रांड का चाहिए, की बोतल आती है सरसों के तेल की वो लेकर के आओ। ये वैसे आवश्यकता है इन सब चीजों की? नहीं, उनके अंदर चुड़ैलें आती है। तो आपके ऊपर भी कभी अटैक हुए इन सब चीजों के? बाहर दिखती थी मुझे चीज़ें घर के बाहर। कैसे बताइए? जैसे मुझे इंतजार कर रही हो मेरा बालकनी में, मैंने देखा कि ऐसे ही ना एक आदमी बैठा है जिसके हाथ में मटका है। अगर इसने मेरे चौराहे पे रखी और मैंने रात को उस चौराहे का क्रॉस करा तो मैं मर सकता हूँ। सबसे पेचीदा केस? एक केस ऐसा आया था कि पुणे से एक फैमिली दिल्ली में आई थी रहने के लिए। लड़की ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, पापा बेटा नीचे, मम्मी भी वहीं पे रहती थी। 3 दिन के लिए बाहर जाना था फैमिली को कहीं। घर वाले रात को 1:30-2 बजे आए कहीं से। अब लड़के ने सोचा कि छत का गेट खुला होगा, मैं पड़ोस की छत से टाप के चले जाता हूँ। सबसे नीचे का गेट खोला, पापा को बुलाया और भागते हुए आया, कह रहा मैं तो भाग रहा हूँ घर से, मेरे को नहीं रहना। वो लड़की लेटी हुई थी मिट्टी के ऊपर, हाथ में बिल्ली का सर था, सर आधी कटी हुई बिल्ली चेस्ट पे रखी हुई थी उस लड़की ने अपनी छाती पे। मैं काफी दिन से चाहता था किसी ऐसे बंदे से बात करना जो दरबार लगाता है। आप दरबार लगाते हो जी। आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा दरबार वालों को वैसे नेगेटिव उसमें देखा जा रहा है। देखिए आपने काफी रील्स चल रही हैं आजकल, क्या क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? बस यही कहना चाहेंगे कि दरबार लगाना सिद्धि साधना करके लोग एक ऐसा ढोल है गले में जो बांध लिया, जो आप कभी उतार नहीं सकते। क्योंकि लोगों को आप ठीक करना तो चाह रहे हो, लेकिन आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब आप ढंग से जानते नहीं हो। आजकल लोग इस चीज़ को ऐसा कर रहे हैं पैसा कमाने का जरिया। भीड़ इकट्ठी कर ली, लोगों को बुला लिया, कुछ मांग रहे हैं ये वाला श्रृंगार नहीं चाहिए, हाँ ये चाहिए, आजकल मुझे ये तेल बोतल नहीं लाओगे, तेल की बोतल नहीं लाओगे। ये वैसे आवश्यकता है इन सब चीजों की? मैं वैसे जानना चाहता हूँ अपनी नॉलेज। बिल्कुल भी नहीं। कोई देवी देवता नहीं कहता हमें भोग दो। अच्छा, वो कहता हमारा सिमरन करो, हमारा नाम लो बस, और लोगों के साथ अच्छा करो। जो हमने लोग बनाया, देवी देवता ने लोगों को बनाया, इंसानों को बनाया ना, उनसे प्रेम से रहो। पशु पक्षियों के साथ सही से रहो, गाय की सेवा करो, अपने माँ बाप की कर लो, वो बेस्ट है। कोई नहीं कहता मुझे तेल का दिया लगाओ, कोई मेरा मंत्र जाप करो। अगर ऐसा ही होता तो भगवान बोलता कि रेडियो चला दूंगा। क्या होता है ना, स्पेसिफिक कई लोग स्पेसिफिक उसी ब्रांड का तेल मांगते हैं सर, वो आगे सेल आउट कर देते हैं। ये ऐसा धंधा है, बिजनेस है। मैं हर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सामने बैठ के हवन करा रहे हो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर आप सामान लेके आए, सामग्री लेके आए हो, लेकिन अगर आप चले जाते हो छोड़ के, उसके बाद उसका क्या होता है क्या बता आपको, वो चीज़ कहाँ जा रही है। तो कोई आपको डायरेक्ट नहीं कह सकता कि यही चीज़ लेके आनी है। फिर वो दरबार थोड़ी है, फिर तो वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, अपनी डिमांड है जी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं माँ को ऐसा श्रृंगार नहीं चढ़ा सकती जो श्रृंगार हम खुद ही लगाते हो। कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट जस्टिस भी करता है, क्योंकि अगर मैं खुद इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि मैं तो खा रहा हूँ देसी घी और मैं डालडा चढ़ा रहा हूँ देवी देवताओं को, तो ये इस पे क्या आपका कहना है? सर ये अपनी श्रद्धा है इंसान की ना, कि अगर आप जो पहन रहे हो या जो खा रहे हो भगवान को, वो आपने लिए, पर लोगों से आप नहीं बोल सकते ऐसा। किसी का बजट अलाउ नहीं करता। खुद के खाने का तो करता है। हाँ, खुद के खाने का करता है। अगर आप घर में मतलब तिल का तेल इस्तेमाल करो, तिल का चढ़ा दो, वो आपकी क्षमता है, एक सामर्थ्य है, जितना हो उतना कर दो। अगर आप बजट से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपका भी हिल जाएगा सब कुछ। भगवान ने कभी बोला ही नहीं है। भगवान भाव का भूखा है, भाव का भूखा है। इमोशंस चाहिए, नाम अंदर, आप मन में भी नाम ले रहे हो ना। कई लोग होते दिखावा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, पर भगवान को मानते हैं, सच्चा मानते हैं। दरबार लगाना, इसको थोड़ा समझाओ। दरबार लगाना है क्या? क्योंकि गली गली में मंदिर खुले हुए हैं, तो वो इनफ नहीं है।
लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए? दरबार लगाना है क्या? वहाँ पे काम कैसे होता है? कैसे लोग आते हैं? क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती हैं? थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन करके बताओ आप। सर, मंदिर में पंडित होते हैं, ज्योतिष। भगवान आपको मंदिर में मिल जाएगा, आपको आपके घर में भी मिल जाएगा। भगवान तो हर जगह है। सब जगह है। दरबार का नाम ये है कि लोग वहाँ पे अपना सर हिला रहे हैं। लोगों को लग रहा है सर हिला रहा है, ये मेरे बारे में कुछ बता देगा। लोगों को लालच है, लालसा है जानने की अपने बारे में। कई लोग ऐसे हैं कि मैं इसके पास जाऊँगा, क्या पता है ऐसी चीज़ बता दे जो मैंने कहीं सुनी ना हो। क्या पता है मेरे घर के भूत प्रेत काट दे। क्या पता है मेरे पितरों को आराम दे दे। आजकल 600 दरबार लगते हैं दिल्ली में, 600 गद्दियाँ लगती हैं। 600 गद्दियाँ कई मैटर करती है। उसमें से 99 गद्दियाँ उत्तम नगर में गिनवा दूँ आपको, 99। और ऐसे भगत बैठे हैं जो माता काली के ही उसमें जल रहे हैं कि मैं काली को मानता हूँ। इसके पीछे का सत्य क्या है? सर, सत्य ये है कि जो कहता है ना मैं माता काली हूँ, क्या कई औरतें होती है, उनके अंदर माता काली नहीं होती। हमारे शरीर में भगवान कभी आ नहीं सकता, हम इतना तेज़ है। उनका एक मतलब अंश भी नहीं आ सकता, हम कैसे झेल पाएंगे? उनके अंदर चुड़ैलें आती है, महिला प्रेत जो सर घुमा रही है और वो शरीर को तोड़ रही है। भगवान कभी शरीर को थोड़ी तोड़ेगा। दर्द रह रहा है बॉडी में, अगर आप सर हिला रहे हो ना, उसके बाद थक जाते हो, बॉडी में पेन है, यहाँ तक वो फिर आपका पितर है कोई, यहाँ कोई चुड़ैल है, महिला प्रेत। मैंने देखा है, जीभ बाहर निकालेगी मेरे सामने ही बैठ के। जब हम लोग किसी की चैंटिंग करते हैं ना, वो आपको गुमराह करने के लिए कि मैं माता काली हूँ और मुझे भोग दो ताकि मेरे को भोग मिले। घर में बोलते हैं माता काली हूँ, घर वाले बोलते हैं इसके अंदर तो माता आती है, इसको खिलाओ पिलाओ। बलशाली हो जाती है ऐसी चीज़ें। दरबार का बताओ, काम कैसे करता है? दरबार लगाना ज़रूरी क्यों है? और कैसे लोग दरबार में आ सकते हैं? क्योंकि जैसे अभी हमारा मेन कंसर्न आपका था कि बजट इशू है ना, जो लोकतंत्र से ग्रस्त हैं, परेशान हैं। किस कैटेगरी के लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं? सर, आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा ना? हाँ जी। सब जाते हैं वहाँ, कोई चढ़ावा नहीं है, कुछ नहीं। श्रद्धा इंसान की 10 रुपये 5 रुपये। सही बात है। गए लोग 4-4 साल तक की जिनकी प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग ठीक होके आ जाते हैं अपने आप। बालाजी महाराज वहाँ पे चीटा बढ़ता है, प्रेतरा सरकार भी है, मत्था टेका, लोग ठीक हो गए। वहाँ के कुछ रूल्स है कि आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना, ये सब चीज़ें। सेम चीज़ें ऐसी है जो पहले लोग दरबार लगाया करते थे ना, वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। वो बोलते थे आप आओ यहाँ बैठो, श्रद्धा है, कुछ देना है तो ठीक है, नहीं तो भगवान जी के नाम से कुछ चीज़ ला के दे दो, दान कर दो कि हम इनको सिंगार दे रहे हैं। वो उनकी अपनी मर्जी हुआ करती थी। कोई हनुमान जी को चोला चढ़ा देता था। अब क्या होता है ना, लोग बोलते हैं इतने रुपए की क्रिया है, इतनी बार आना है, इतने पैसे दे के जाओ और इतना हवन होगा। लोगों का बिजनेस है सर। आज की डेट में लोग कमा रहे हैं दरबार से कमा रहे हैं। भीड़ आ रही है सोशल मीडिया। भीड़ क्यों आ रही है? काम नहीं बन रहा तो भीड़ क्यों आ रही है? ये भी एक प्रश्न है सर। भीड़ इसलिए आ रही, आपने एक इंसान को बोल दिया आपको 8 बार आना है, 8 बार तो वो आएगा, आ रहा है, वो रेगुलर रिपीटिंग में आ रहा है। लेकिन मैं ऐसे से दरबार देखे अभी जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है, सोशल मीडिया पे उनकी रीच नहीं है, तो माउथ टू माउथ ही प्रमोशन हो रहा है। इसका मतलब लोगों के काम बन रहे हैं तभी आ रहे होंगे। सर, लोगों के काम बनने वाली बात नहीं है। लोगों को ना कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती है, बता दी। जैसे हर किसी की लाइफ में पैसे की तंगी रहती है। हर किसी की लाइफ में बूढ़ा बुजुर्ग चला जाता है घर से। आपके घर में बूढ़ा बुजुर्ग चला गया जी, वो परेशान कर रहा है। अब 90% लोगों को पितरों की समस्या है। एक्चुअल में है 90% लोग, क्योंकि ना पितर हमारे इतने सारे थे, दादा उनसे पहले कोई या कोई घर का जवान आदमी गया तो वो बोलते कि ऐसा गया हुआ है भाई बूढ़ा आदमी, पितरों की समस्या है। कोई ना कोई ऐसा रह जाता है जिसकी मृत्यु बेड पे हो जाती है, कोई परेशान होकर बीमार होकर चले जाता है। ठीक है, सही है। तो ये एक्चुअल चीज़ है। हर किसी के घर में ऐसा इंसान मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल बात चिपका दी। तो आप कह रहे हो कि बिजनेस है? वैसे ये बिजनेस ही है सर। एक्चुअल दरबार क्या है फिर? सर, एक्चुअल दरबार ये है, आप आए चल के, बंदे ने बैठ के बता दिया आपको कि आप क्यों आए हो। आप कर देते हुए? सर, कर देते हैं। कोई क्यों आ रहा है पता लग जाता है। ये बालाजी की कृपा है और ये बचपन से ही है चीज़ें। कैसे आए इस लाइन में? क्योंकि मैंने तो पहली बार मैं किसी इतने यंग बंदे से मिल रहा हूँ जो इस लाइन में है, क्योंकि सीधी साधनाएं पाते हुए लोगों की उम्रें निकल जाती हैं। सर, मैं आज ये भी नहीं कहता कि मैं भगवान के इतने करीब हूँ, क्योंकि हर किसी को भगवान अपने पास नहीं रखता, उस लायक होना चाहिए इंसान। मैं अब ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं करूँगा। है सिद्ध लोग है दुनिया में, बहुत है, बहुत साल की तपस्या है,
पर ये मेरा कुछ पास्ट लाइफ का है। किसी के इंट्यूशन, सबके पास इंट्यूशंस है, आपके पास भी साइकिक एबिलिटी है, सबके पास है, पर किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है और किसी की बहुत एक्यूरेट है। मैं 2018 में ना घर के बाहर खड़ा था अपने, तो एक बाबा चलते हुए आए घर के बाहर से, कुछ नहीं था उनके हाथ में, कोई मांगा नहीं कुछ, सीधा आके बोला कि आपका नाम 3 अक्षरों का है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कि तुक्का लग गया। आप तुक्का लग गया नहीं, भगवान को तो मानते थे, पर ये चीज़ें नहीं पता थी कि ऐसा कुछ होता है। तो आप इतने भाई हो। मैं कहा ठीक है, आपने सही बोला है, आपके घर में नुकसान होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, सब मेरे को बता होने वाला है, होने वाला है, फ्यूचर बता के जा रहा है बंदा। सर सारी चीज़ें सही निकली, 5 चीज़ें बताई थी, 5 की 5 चीज़ें सही निकली, और वो बता ऐसे रहे थे जैसे वो किसी चीज़ से बात करके, किसी चीज़ से पूछ के बता रहे हो। जैसे एग्जांपल कुछ कर्ण पिचाशनी हो या फिर कुछ सिद्ध कर रखा हो कुछ, और वो देवी देवता का तत्व भी होता है। जैसे हमारी माँ मातंगी है, कर्ण मातंगी, वो कान पे बैठ के बताती है, कुछ यक्षणियाँ बता देती है, वन की देवी है, वन देवी, वो बता देती है आपको एक्चुअल चीज़ें। बालाजी के दूध भी बताए थे। तो मेरे को उनका ऑरा समझ आया, मैंने कहा ये है तो बड़ी सही चीज़ यार, बता तो रहे हैं, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। अब मैं स्कूल में था तो मेरे को लगता था कि यार टीवी पे भूत वाले सीरियल आते हैं, भूतों पे रिसर्च करेंगे। अब मुझे नहीं पता था मैं इस लाइन में चले भी जाऊँगा, इंटरेस्ट तो था ही। उस दिन मेरा ना चिंगारी लग गई कि मैंने कहा ये करना है, ये क्या है, ये है क्या जानना है। गूगल ये सब करा, सब कुछ सोशल मीडिया छान मारा, तो वहाँ से पता लगा कि ये चीज़ें होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। अगर आपको टेस्ट करना है ना, घर में बैठ के जाप करना शुरू करो। अच्छा। मैंने जाप करना शुरू करा। उस दिन के बाद क्या जाप करा आपने? बालाजी, हनुमान जी का, बचपन से ही मानता हूँ, हम लोग मानते हैं। ठीक है। मंदिर जाने लगा तो किसी ने यूट्यूब पे डाल रखा था, हनुमान जी को आप मानो, दिल से मानो, पर राम जी का नाम पहले लो तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा कोई मंत्र वंत्र तो है नहीं, राम 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 करते रहते हैं। चलो सर, हुआ ये, रात को सो रहा था, कोई बंदर आया और मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करा दिया उस बंदर ने। ये 9वां दिन था मेरा, 11 दिन की साधना पकड़ी। सपने में हुआ ये सब? मैं कच्ची नींद में था, सपना नहीं कह सकते सर उसको, क्योंकि मैं सो रहा था और मेरी एस्ट्रल ट्रैवल करा दिया? सर एस्ट्रल ट्रैवल करा दिया, धाम दिखा दिए, ऊपर लोग दिखा दिया मुझे राहु देवता के दर्शन करा दिए उन्होंने, और मेरे को मंगल ग्रह दिखा दिया दूर से। तो मैं समझा ये मंगल है, और ये मंगल ग्रह दिखाया पहले, और कोई बंदर ले गया, तो मैं राम जी का नाम बहुत ले रहा हूँ। तो मेरी क्लिक कर गई चीज़। फिर मैंने कहा एक बार और कर देना, मैं मान जाऊँगा हनुमान जी कि आप हो। तो ठीक है सर, ऐसा हुआ। फिर मेरे सपने में ऐसा आया सर कि ना मैं उड़ रहा हूँ, मैं बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहा हूँ। आप समझ रहे हो, बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को गूगल करा। जब आप साधना करते हो रहा है, लेकिन ये सब हाँ, ये सपने में हो रहा है, और ये मेरी कच्ची नींद में, क्योंकि मैं कच्ची नींद में रहता हूँ। दिन में मैं सोता नहीं हूँ, रात को मेरी ऐसी नींद है, कोई खटपट होगी तो मैं उड़ जाता हूँ। ठीक है। कोई आसपास चल के जाएगा तब भी पता लग जाएगा। तो सर मैंने अपने ये जो चीज़ें थी मैंने नेट पे सर्च करी, मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो वहाँ पे लिखा था साधना करते हो, जब आप मंत्र करते हैं, भगवान की जाप करते हो, सर 6 घंटा जाप कर रहे हो इंसान, तो उसके अंदर ये एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने वो देखा कि मैं बिल्डिंग्स के ऊपर क्यों उड़ रहा हूँ। तो बालाजी की जो सेवा करता है ना, वो उड़ना शुरू कर देता है सपनों में। ये सब चीज़ें हुई मेरे को। वही एक बार बाबा मेरी गली में से फिर गुजरे। वही बाबा? हाँ, वही गुजरे 6 महीने बाद। इस बार कह रहे, खुद ही देख के मेरे को कह रहे, ओ भगत सही लाइन पकड़ ली है, अब छोड़ियो मत। मैंने कहा क्यों? कह रहे सेवा करेगा। मैं कहा ठीक है। कह रहे अंश बनते जा रहे हैं, वानर है क्या तू? यूँ कह रहे वानर है क्या तू? मैं कहा नहीं। कह रहे तो बन जाएगा, जा, आशीर्वाद है। कह रहा एक ऐसी अर्जी लगाता हूँ तेरी कि तू करता रहेगा लोगों की सेवा। मैं कहा अब इनको मेरे बारे में पता लग रहा है कुछ, कि मैं इनको कैसे पता। वो सिद्ध पुरुष थे सर। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान देखा था जिसको कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, जो आपको सिर्फ एक्यूरेट देख के बता रहा है, बिना नाम के भी आपके बारे में सब कुछ। तो मैं समझता था कोई कनेक्शन है ऊपर का नीचे तक। तो मैंने कहा अब इन्होंने बता दिया है, मैं सही लाइन में हूँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या पता सेवा ही लिखी हो भगवान ने। तो सर ऐसे ही ना आगे बढ़ता रहा, बहुत पैदल चला। आज 9 साल हो गए इस लाइन में मेरे को। सब कुछ सही है। आपने अभी एक वर्ड यूज करा, भगत। भगत बहुत पहले सुना था मैंने, शाणे भक्तों का नाम, लेकिन इनको तो अच्छी नज़रों से देखा नहीं जाता। सर भगत जो होते हैं ना, अब
कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में ही गद्दी लगाते हैं, घर में ही बख्तावल करते हैं, पर ये नॉनवेज का भोग देते हैं, सिगरेट का भोग दे रहे हैं, तामसिक होते हैं। तो लोग इनको ना ऐसे समझते हैं कि ये तंत्र करते होंगे, ये अच्छे नहीं होते हैं, दारू दे रहे हैं। पर ठीक है, पर वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो अपने ही पितरों को पूज रहे हैं। उनके पितर ही है वो घर के सारे, जिनको वो तंत्र के जरिए या फिर तामसिक भोग दे के उनसे काम ले रहे हैं। हालांकि वो काम कर देते लोगों के, छोटे मोटे बुखार झाड़ दिया, पीलिया झाड़ दिया, लोगों को आराम मिल गया कुछ दिन बाद, पर वो फिर वहीं की चीज़ वहीं रह जाती है। पीलिया झाड़ दिया, सही कह रहे हो आप। ये बात मैंने याद है, और उस समय मेरे घर वाले भी थोड़ा इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करते थे। बचपन में मेरे को पीलिया हुआ था जी। तो एक पार्क में लेके जाते थे, वहाँ पे एक थाली के अंदर पानी और सरसों का तेल और घास से वो मिलाते हैं, यही होता है ऐसे कुछ? हाँ, ऐसे ही होता है। पीलिया हट जाता है उससे? सर मैं आपको बताता हूँ, 45 दिन के बाद हर बीमारी में आपको आराम मिलने लग जाएगा। अब क्या होता है, लोग पीलिया जो झाड़ रहे हैं ना, वो आपको एक धागा बना के देंगे और बोलेंगे इसको पहन के रखो, 45 दिन में आपको असर दिखेगा। पीलिया का पीरियड ही सर 2 महीने का होता है, 45 दिन में वो ठीक हो गई। तो लोगों को लगता है भाई इसने ठीक कर दिया, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। पहले होता था, अब नहीं होता है। अब लोगों के पास वो शक्ति नहीं रही। ठीक है। पहले लोग बहुत साधना सिद्ध करते, 18 घंटे बैठ के पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उनको भगवान समझ जाता था कि इसके मन में लालच नहीं है, ये सेवा भाव से कर रहा है। आजकल लोग बिजनेस के लिए, गद्दी लगाने के लिए कर रहे हैं, लोगों से पैसा कमाने के लिए। तो भगवान को तो पता है ना, उनसे झूठ नहीं बोल सकते। सही है। तो वो चीज़ अपनी देते ही नहीं उनको। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स अभी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, और क्या क्या तरीके के काम करते हो आप? अगर कोई आपसे कुछ गलत करवाने आता है, जैसे कि भाई, क्योंकि मैं तो यही देखता हूँ तंत्र, जितना मेरे को समझ में आया ना, कि भाई इसके पास यार 2 गाड़ी है, इसको कैसे इसका नीचे इसको खींचा जाए। बिल्कुल सर, ऐसे तो मेरे पास केसेस आए हैं कि लोगों ने अपने रिश्तेदारी में किसी न किसी को कुछ करा दिया, कोई किसी से जेलेसी फैक्टर में है, कोई गलत काम के लिए। एक बार मेरे पास एक लड़का आया था वशीकरण के लिए, मैंने उसे उठाया और बोला भाई चले जाए यहाँ से, अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें मत करना, आपको भारी पड़ेगा। क्योंकि मैं ये काम करता नहीं सर बिल्कुल भी। मेरा काम है स्पिरिचुअल हीलिंग का, सीधा सीधा हीलिंग, सात्विक काम है। ठीक होना है तो आ जाओ, नहीं तो आप अपने घर पे रहो, राम का नाम लो। तो मैं काम करता था तंत्र काट के, भूत प्रेत जिन पिशाच ये सब चीज़ें काटने के मंत्र शक्ति से और हवन यज्ञ पद्धति से, बस। इतने बड़े बड़े तांत्रिक जो बैठे हैं वो तामसिक काम करते हैं सारे। बिल्कुल सर। तामसिक क्रिया से कोई चीज़ किसी पे छोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मैं मंत्र हीलिंग से उसको काट देता हूँ। सर साफ चीज़, सात्विक चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि मैंने इनसे काम करते हुए देखा अपने आप को, और मैंने तांत्रिकों को भी काम करते हुए देखा कि वो कैसे करते हैं। कैसे करते हैं सर? तांत्रिक कैसे काम करते हैं ना, आप उनको नाम दे दोगे या कोई फ़ोटो दे दोगे, कोई चीज़ दे दोगे ना, कोई DNA दे दोगे, जैसे बाल, नाखून या फिर कोई कपड़ा शरीर का, वो लेंगे शमशान में बैठेंगे, कोई ऐसा अबैंडन शमशान ढूंढेंगे। ऐसा नहीं, ये लोगों ने आप सुना होगा आपने, शमशान में 100 रुपये दिया, एंट्री कर ली, चिता से उठाया। अब रोज़ तो ये अलाउड नहीं हो सकता ना, तो वो अबैंडन प्लेस देखते हैं जहाँ पे पहले शमशान हुआ करता हो। जैसे हिमाचल जाओगे ना आप, समझ गया मैं। पंडितों का अलग है, राजपूतों का अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो नीचे उतर के वहाँ बैठ के, अब वो क्या करते थे ना, प्रेत सिद्ध करना एक रात का काम है, कई दिन नहीं लगते। जैसे हमें भगवान सिद्ध नहीं कर सकता, भगवान को सीधा नहीं कर सकते, भगवान की साधना करनी है, उनके गण से बातें करनी है, सेवा लेनी है, तो आपको 40 दिन की साधना उठानी पड़ेगी, 21 दिन की उठानी पड़ेगी, और लंबे टाइम के लिए बैठना पड़ेगा, 9 घंटे पालन भी करना पड़ता है। अब तांत्रिक क्या करता है? कुछ नहीं करता, भोग लेगा, नॉनवेज लेगा, दिया जलाएगा 3 मुखी, 3 मुख का दिया जलाएगा। ये बात आपको शायद कोई बताए। अब वहाँ पे आपको मिठाई के भोग रखेगा, 5-5 अलग अलग तरह की मिठाई, किसी का DNA है वो रखेगा। एक छोटी सी गुड़िया बना के लाएगा अपने घर से, जिसके ऊपर ना एक यंत्र आती है, वशीकरण यंत्र। समझ गया मैं। ठीक है ना, दुकानों से लेगा कहीं से, अब शायद ही किसी दुकान में मिलता हो, पर तांत्रिकों को अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की, उनको मिल जाते हैं। अभी भी मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है, कमीशन बेसिस पे सब मिल जाता है। अब वो उस गुड़िया को पहनाते हैं, गुड़िया को पहनाने के बाद ना वहाँ पे शक्ति जागृत करते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी मरा हो, उसको बुलाएंगे मंत्र से अपने,
मंत्र करके उसको बुलाया, उसको बोलेंगे ये भोग तेरे लिए है, तुझे इस गुड़िया के अंदर रहना है और ये जो आदमी बैठा है या फिर इसकी फ़ोटो दे रहा है उसका ऐसा काम करना है। तो प्रेत जागृत करा, गुड़िया के अंदर रहा, भोग दे दिया उसको, तेरे को मैं भोग देता रहूँगा, चलो भोग मिलता रहेगा। अभी तांत्रिक को किसी ने काम करने के लिए दिया होगा ना, कोई फ़ोटो दी होगी, किसी का घर वाला आया होगा, रिश्तेदार आया होगा कि इसको मारना है, ये करना है। अब उसको बोलते हैं गुड़िया तेरे को दे रहा हूँ, इसको अमावस की अमावस भोग देता रहियो। अब प्रेत को जा रहा है भोग, प्रेत कर रहा है उसका नाश, आदमी का मारण, वशीकरण। अब उसको वशीकरण यंत्र क्यों बनाया था गुड़िया को? ताकि प्रेत उसके वश में रहे। ओके, ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे ही मुस्लिम तंत्र होते हैं सर। मुस्लिम तंत्र में क्या है ना, मुस्लिम लोग बोलते हैं वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, हमारी चीज़ों की काट नहीं है। अब हम बालाजी को मानते हैं, हम बालाजी के घर में रहते हैं, भैया हमारा घर नहीं है, तो हमें सारी चीज़ें पता लग तो जाती है ध्यान में बैठ के सब चीज़ें। एक लड़का आया, कहता कि भैया मेरे को बचा लो, बहुत दिक्कतें हो रही है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो कह रहा बस मेरे घर के 3 लोग चले गए और मैं अकेला रह गया हूँ, अब मुझे साए दिखाई देते हैं घर के अंदर। मैं कैसे? कह रहे मेरे घर वाले दिखाई देते हैं और एक आदमी दिखाई देता है, दाढ़ी बड़ी बड़ी, टोपी पहना हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने आँख बंद करके ध्यान लगाया, शैलेश नाम था उसका। मैंने पूछा, मैंने कहा घर वालों का नाम बताओ। सब घर के अंदर मौजूद थे सर। बहन गई, भाई गया और पापा, मम्मी पहले कभी चली गई थी। तो ये 3 लोग थे जो घर के अंदर मौजूद थे, मरे हुए, पितर हो गए उसके वो। अब मैंने ढूंढा उस आदमी। वो प्रेत बन के रह रहे थे? हाँ, वो प्रेत बन के इसलिए रहे थे क्योंकि उनको प्रेत ले गया था। प्रेत आपको लेके जाएगा तो आप प्रेत योनि में जाओगे, ये बात होती है। तो उस आदमी ने, मैंने उस आदमी को ढूंढा घर के अंदर, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ढूंढता रहा, बाहर आया तो घर के बाहर खड़ा था वो ध्यान से। तो मैंने देखा उसने भी टोपी पहन रखी। मैंने कहा इसने चीज़ें सही बताई है पर कुछ छुपा हुआ है। मैंने कहा आप कुछ छुपा रहे हो क्योंकि सब लोग चले गए और आप मेरे सामने बैठे हो और आप कह रहे हो आपको दिखाई देता है। मैंने कहा उसने आपको हार्म करा? कह रहा नहीं। मैंने कहा आप कभी बीमार पड़े? कहता नहीं, पर मेरे घर वाले दिखाई देते हैं, मुझे उस चीज़ का डर है कि वो मुझे मार ना दे। मैंने उस लड़के को देखा, मैंने कहा तूने कोई क्रिया करी थी, मुझे बता, सच में तो बचाऊंगा, नहीं तो भूल जा। मैं बस सच जानना चाहता था, हेल्प तो मैं उसकी करता ही। उसने बताया कि भैया मेरी ना गर्लफ्रेंड चली गई थी ऐसे ही छोड़ के मुझे, मैं बड़ा पागल सा हो गया था 1 महीने के लिए। मैंने ना गूगल करा हाउ टू गेट योर एक्स बैक, वहाँ पे बंगाली तांत्रिक मौलाना सब आ गए। क्लिक करा, फ़ोन मिलाया, मेरे को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप कृपया करके मेरे ऐसा काम कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, वापस ले आओ। उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि उसे वशीकरण कराना है, वो ये चाहता था कोई एनर्जी भेज के भाई इसके दिमाग की कन्फ्यूजन निकाल दो, वो लड़की वापस आ जाए, हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। अब लड़के को इतना कुछ पता नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ आप इतने पैसे दे दो, 30,000 रुपये दे दो जी, काम कर देंगे। लड़की 3 घंटे में आपके पास। दे दिए पैसे। 2-3 दिन निकल गए, टालते रहे, कह रहे और पैसे लगेंगे, इसके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया लड़की के ऊपर, तो वशीकरण तोड़ेंगे फिर हम उसका आपके लिए करेंगे, तो आप मुझे 20,000 रुपये और दे दो। लड़का फंस गया, 30 पहले दे चुका था, उसने 20 दे दिए, फिर भी काम नहीं हुआ, टालते रहे। फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया लड़के को। अब लड़के का मन कच्चा हो गया, लड़के ने किसी और को ढूंढा क्योंकि वो समझ तो गया था कि मेरा काम सिर्फ ऐसी चीज़ों से ही हो सकता है। उसने होप नहीं छोड़ी। अब दीवाना हो गया, उसने करा फ़ोन किसी को, बोला कि हाँ भैया कर देंगे काम। अब हम उपासक है, अब इस बार मुस्लिम को नहीं पकड़ा, किसी उपासक को पकड़ा। मैं फलाने की गद्दी लगाता हूँ, मैं तेरा काम कर दूंगा बेटा, 6,000 रुपये लगेंगे। कह रहा ठीक है, 6,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं, 50 कर चुका हूँ। दे दिए पैसे। उसने बोला कि अब लड़की तेरे को फ़ोन करेगी कल सुबह। कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लड़के ने फ़ोन करा, कह रहा मैं पूजा में बाद में बात करता हूँ। फिर फ़ोन करा, कह रहा बेटा तेरे को बोला है ना। फिर उसको दड़ा धमकाने लग गया, ब्लैकमेल करने लग गया वो आदमी कि मैं सबको बता दूंगा तो वशीकरण करा रहा, मुझे फ़ोन मत कर। तो लड़के ने होप छोड़ दी। लड़के ने कहा ऐसे फ़ोन पे काम नहीं होने वाला, मुझे किसी से मिलना पड़ेगा। जाके ढूंढा, इधर उधर ढूंढा। दिल्ली में कोई जगह है, वहाँ जाके सिलमपुर में किसी से मिला वो,
मुस्लिम था वो आदमी। गया कहता कि मुझे ना लड़की वापस चाहिए हर हाल में, आप देख लो क्या है। मैं छोटी सी एक बात पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम भी गद्दी लगाते हैं? सर मुस्लिम गद्दी लगाता है पीरों की, पीर की किसी पीर की गद्दी लगा ली, उनका जिन वगैरह भी होते हैं जो उन्होंने रखे होते हैं। वैसे तो जो अच्छे मुस्लिम लोग हैं वो मुवक्किल रखते हैं, सेवादार। मुवक्किल, ये क्या होता है? मुवक्किल का मतलब जैसे हमारे बालाजी हैं, बालाजी के दूध होते हैं, जैसे एंजल्स हो गए वो, उन्हीं के सेवादार, जैसे बंदर से वानर सेना। ठीक है। तो जो पीर साहिब है, कोई भी हो गए, ख्वाजा जी हो गए, जिनको वो मानते हैं, साबिर पिया हो गए, उनके जो सेवादार हो गए पॉजिटिव, वो मुवक्किल होंगे, उनको मुवक्किल कहेंगे। दास जो ठीक है, जो एनर्जी को पकड़ते हैं, बांधते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो थे, उसको नहीं पता था ये तांत्रिक आदमी है। गया उसके पास, बोला मेरे को चाहिए, कह रहे हाँ बेटा हो जाएगा। उन भाई साहब के पास बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हुई थी लोगों की, कह रहा मैंने इसका काम किया, इसका काम किया, ये अब शादी हो गई है मेरे पास, लोग शादी के लिए भी आते हैं, मैं काजी भी हूँ। तो कह रहा भैया अच्छी बात है, फिर तो मेरा काम आप कर ही दोगे, पक्का हो जाएगा, इतने पैसे दे जा। 9,800 रुपये दे आया उसको, डिटेल में सारी चीज़ें। तो दे आया, कहता वो फ़ोन करेगी तेरे को, बात हो जाएगी। एक हफ्ता निकल गया, वो आदमी भी उसको टालने लग गया। इसके अंदर एग्रेशन आ गई, कह रहा मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, लड़की आ नहीं रही, मेरा कुछ हो नहीं रहा, लोग मुझे दौड़ा रहे हैं, खा पी रहा हूँ नहीं मैं, डिप्रेशन का मरीज। भागा दोबारा, तड़पता था, भाग जाता था एंग्जाइटी में ना, उसके घर चले जाता है उस मुस्लिम आदमी के, कि आप कुछ नहीं कर रहे यार, कर दो प्लीज़ कर दो। एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, 16वें दिन आ गया, उसने धमकी दे दी उसको कि भैया आपने नहीं करा, अब की बार मैं आपके पास आऊँगा नहीं, और आधे पैसे मुझे आपके देने वो मैं दूंगा नहीं, ठीक है, मत करो। कह रहा तू बैठ बैठ बैठ, बात सुन, शांत हो। जाके अंडा ले गया और एक गड़वी ले गया। गड़वी क्या? गड़वा, मटकी, छोटी मटकी। अच्छा। मटका ले गया, काला कपड़ा लिया, लड़की की फ़ोटो लिया, अपनी फ़ोटो लिया, जा और अभी आ जाइए फिर आधे घंटे में। कहता ठीक है, तेरा काम ही करा। गया लेके आया सारी चीज़ें, कह रहा ये। अब उसने कोई बुक खोली मुस्लिम आदमी ने, उस पर देखा कि भाई दुआ हुआ कुछ XYZ लिखा था उर्दू में, वो सारी चीज़ें उस अंडे के ऊपर लिखना शुरू, लिखा। लड़के की फ़ोटो ली, लड़की की फ़ोटो ली, बांध दी, कुछ हड्डी डाली, मटकी के अंदर डाली, आटे से बंद कर दी ऊपर से। अब सारी चीज़ ऐसे हो गई। कह रहा चल शाम का टाइम है, जल्दी पहुंचना है हमें, 7 बजे से पहले। बिठाया उसको, बाइक पे ले गया कब्रिस्तान, ढूंढी कोई ताज़ी कब्र उस आदमी ने। और लड़का समझ गया कुछ तो लोचा हो रहा है भाई मेरे साथ, अब मैं कब्रिस्तान तक आ गया हूँ, लड़की के चक्कर में सीन हो रखा है कुछ तो। घर वालों को बताता नहीं था कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। कब्र पे गया वो मुस्लिम आदमी, उस ताज़ी कब्र के अंदर उसने वो मटकी गाड़ दी। अब कब्र में कोई ताज़ा आदमी है, अब मुस्लिम मरा हुआ माना जाता है 40 दिन के बाद, ठीक है ना, जैसे हमारे 13 दिन में तेरहवीं होती है, 13वीं होती है, उनको 40 दिन बाद माना जाता है, क्योंकि डिके हो जाती है बॉडी पूरी। अब वो सोल वहीं पे थी मुस्लिम आदमी की ना, भोग दे दिया उसको सर, मटकी में देखे ना अंडे का भोग दे दिया, नॉनवेज का, हड्डियाँ वड्डियाँ, और उसको वहाँ पे बैठ के उठाया, जागृत किया। मुस्लिम आदमी ने, तांत्रिक ने उससे बात करी वहाँ बैठ के कि ऐसा ऐसा है, ये करना है तुम्हें, अब लड़की के पास जाना है, उसके शरीर में रहना है, इस लड़के के साथ रहना है। तो लड़की के अंदर भेजा उस प्रेत को, और वशीकरण कैसा करा कि प्रेत रहेगा इस आदमी के, लड़के के साथ, ताकि वो लड़का उस मुस्लिम को कुछ ना बोल सके कि तूने वशीकरण नहीं करा। ऐसे ही कर रहा उसने, घुमाया। लड़की ने 2-4 दिन बात करी, काम करा, लेकिन ये चीज़ अरे काम हुआ। लड़की ने 2-4 पर गलत उससे करा, मोड से। वो लड़की थी ही नहीं ना, पोजेस थी वो लड़की नहीं थी, उसके अंदर प्रेत था। अब लड़के को 3 ताबीज़ दे दिए थे उस आदमी ने। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की के साथ ही रहे। उस जो गाड़ रखा था, गड़ंत कहते हैं उसको हम, जो भोग दे रखा, उसमें लड़के की फ़ोटो भी थी। तो लड़का भूल गया कि इससे मुझे भी खतरा हो सकता है। ताबीज़ से वो प्रेत जुड़ा हुआ था, एक हाथ में बांध रखा है, गले में, एक पर्स में रखा हुआ, 3 ताबीज़ दिए थे। ये डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि उस लड़के ने मुझे खुद बताई है, और मैंने ध्यान में चेक भी करा था, वो सच बोल रहा था। तो उसका ना ताबीज़ खुल के गिर जाता था, एनर्जी होती है ताबीज़ में, प्रेत जुड़ा हुआ था, ताबीज़ गिर जाता था। तो फ़ोन करता था वो तांत्रिक को, ताबीज़ गिर गया है, ताबीज़ गिर गया है। कहता घर में ढूंढ, यहाँ ढूंढ, मिल जाएगा। ढूंढा, मिल गया, पहन लिया। उसको नींद आनी बंद हो गई, उसको लगता है मेरे पास कोई खड़ा है। उस आदमी ने क्या करा, वो प्रेत था,
आदमी को, लड़के को भी परेशान करना शुरू कर दिया और लड़की को भी। कैसे? लड़के को दिखने लग गया, आवाज़ें आने लग गई, लड़की को स्लीप पैरालाइज होने लग गया, उसकी छाती पे कोई बैठ जाता है रात को 3 बजे, वो हिल नहीं पाती। लड़की ने इसको बताया कि मेरे को आजकल चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही है, चुप रहा, काम तो इसी ने कराया था। इसने डर के मारे कुछ नहीं बोला, कह रहा नहीं हो जाता, मेरे को भी हो जाता है कभी कभी ना, चलो। ये गया उसके पास, तांत्रिक के पास, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कह रहा वो ताबीज़ कहाँ गए जो मैं तेरे को पहनने के लिए दिए थे? कह रहा वो मेरे पास ही है। कह रहा कहाँ है? कह रहा घर पे रखे। कह रहा पहन के रखा कर, सेफ रहेगा, तेरे को परेशान नहीं करेगा वो। फिर वो ठीक है, घर गया, पहन लिए। लड़की चिढ़ गई, लड़की ने इससे बात करना बंद कर दिया सर, क्योंकि जो आत्मा थी ना वो लड़की को कहती थी मैं तेरा पति हूँ अब। तो वो उसको किसी रिलेशन में नहीं रहने दे रही थी। लड़की कह रही मुझे ब्रेकअप करना है, 1 हफ्ते बाद बोल दिया। और वो उसको हैरेस करता था प्रेत, लड़की को रात को। ऐसा हो गया, लड़का ना फिर पागल हो गया। लड़का कह रहा है यार ये तो कैसा काम करा है, 1 हफ्ते में भाग गई। गया उसके पास, कह रहा मैंने पैसे बुरे दिए, आपको काम नहीं करा आपने मेरा XYZ। कहता देख ज़्यादा तो बोल मत। और वो कहाँ गए तेरा ताबीज़? कहता वो तो घर वालों ने देखे थे, जला दिए। अच्छा, लड़के ने खुद जलाए थे। जला दिए? लेकिन हाँ, गुस्से में आके जला दिए थे। तो वो आदमी ने बोला कि क्या करा? कह रहा घर वालों ने जला दिया ऐसे ऐसे। कह रहा किसने जलाया? कह रहा पापा ने मम्मी ने जला दिया। कह रहा आप बताइए मेरे पास। ठीक है, घर गया, 3-4 दिन हुए, मम्मी बीमार पड़ गई उसकी, लड़के की लीवर खराब। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बोला लीवर भी खराब है, किडनी भी थोड़ी सी बची है सर, बहुत मुश्किल है। कह रहे एकदम से कैसे ऐसे? कह रहे नहीं, बस उसकी मम्मी हॉस्पिटल में कहती मुझे कोई आदमी दिखाई देता है ऐसे मुस्लिम है, दिखता है और ये मुझको कह रहा है मैं तो ले जाऊँगा। तब तक ये लड़का मुझे नहीं मिला था। लड़का कह रहा है मुझे किसी की ज़रूरत है, अब मुझे लगता है मैंने गलत काम कर दिया, इधर उधर भागा किसी के पास, किसी बाबा के पास राजस्थान में। कह रहे बहुत देर हो गई है, तूने गलत काम कर लिया। लड़के वो भी सिद्ध अच्छे महात्मा थे। कहते तू बहुत लेट आया, कुछ नहीं हो सकता, बस मम्मी का ध्यान रख, सेवा कर। गया तो फिर कुछ दिन बाद उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारे वो भी चले गए। ठीक है, 2 जने चले गए, बची बहन। मम्मी भी गई, पापा भी गए, बची बहन के साथ वो बैठा हुआ था। बहन उठी, बैठा हुआ था, दिन की बात है, दोपहर की। बहन उठी, छत पे गई, छत से कूद गई 4थी मंजिल से। जब तक वो कुछ कर पाता, समझ पाता, शी डेड, वो चली गई। अब वो कह रहा कि मेरा कोई काम ना बहुत गलत हो गया है, मतलब मैं क्या करूं। वो हनुमान जी के मंदिर जाने लगा, उसने सब ढूंढा, किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा तू लेट तो भाई आया ही है, तब 3 लोग चले गए, क्या कर सकते हैं। क्रिया भी ऐसी करी है तूने, गणंत वाली। मैंने छानबीन करी, सब पूछा। कह रहा कि वो मुस्लिम प्रेत ने मार दिया, ऐसा कर दिया। वो लड़का ही बता रहा? लड़का बता रहा। कह रहा भैया आप सब बता रहा हूँ। मैं कहा बात ये नहीं है, बात ये है वो तांत्रिक तरह से चढ़ गया था, उस तांत्रिक ने तेरे घर पे मारण क्रिया कर दी थी, तूने उसके ताबीज़ जला दिए थे। हमें लग रहा है कि वो जो मुस्लिम प्रेत था ना, उसने करा है सब, ये सब उसने करा है। वो तांत्रिक चिढ़ गया था इससे, ये तांत्रिक को सुना के आ गया था उल्टा सीधा। और तांत्रिक इतने बेकार होते हैं कि उसके घर में मारण क्रिया कर दी, एक के बाद एक लोग चले गए। ये काम हो गया उसके साथ, लड़के के साथ। इसमें क्रिया भी मैंने आपको बताया कैसे करी उसने। आपने क्या किया फिर इसमें? सर मैंने उस लड़के को प्रोटेक्शन दी, उसका घर बांध दिया। वो जो चीज़ आई थी वहाँ से उसको मोक्षधाम भेज दिया, मुक्ति कर दी। उसके घर के जो पितर बने हुए थे, पितरों की मुक्ति कर दी। उसको मैंने 8 बार बुलाया, 4थी बार में उस लड़के को आराम मिल गया। मैंने कहा आज के बाद किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको मंत्र दिया है, मैंने कहा इसको जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय ओम, मन ही मन करता रहे, चलता फिरता करता रहे, भगवान तेरे साथ रहेगा, तू पॉजिटिव फील करेगा भाई। लेकिन ये सब चीज़ें तेरे को परेशान नहीं करेगी कभी कि तेरे को नुकसान करे। उसकी सारी चीज़ें ठीक हो गई। आज वो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है लड़का। क्या बात है। अब ठीक है। वो अपना पूरा तरीका क्या है काम करने का, प्रोसेस क्या है? सर प्रोसेस ये है कि एक तो डिस्टेंस हीलिंग भी मैं कर देता हूँ, नाम लेके, हाथ जोड़ के, अर्जी लगा के, फ़ोटो से। फ़र्क पता लग जाता तभी? हाँ, अगर किसी के दर्द है बॉडी में, मैंने यहाँ से जाप करना स्टार्ट किया, उसका दर्द कम हो गया।
ओके ये डिस्टेंस। अगर वीडियो कॉल पे तो उसको पता लग जाएगा। कोई बॉडी में प्रेत बैठा है किसी जगह पे, प्रेत इतना सा होता है, बिंदु मात्र। लोग कहते हैं ना ऐसा दिखा मुझे, वैसा दिखा, वो शरीर के बाहर की चीज़ होती है। अगर शरीर के अंदर है तो इतना सा होगा। ठीक है। माइग्रेन होता है, इतना दर्द होता है लोगों को, वो प्रेत ही बैठा है जो सर में घूमता रहता है। ओ वीडियो कॉल पे लिया, किसी का मेरे जाप करने से किसी को दर्द होना शुरू हो गया, नेगेटिविटी है ना। मेरे जाप करने से किसी का दर्द का, सर का दर्द कम हो गया, तो नेगेटिविटी हट रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये लोगों को ऐसे बिलीव होता है, हम कुछ करके दिखाएंगे तभी सामने वाला मानता है। और मैं किसी से कुछ ले भी नहीं रहा। सही बात है। तो एक ही डिस्टेंस वाला काम हो गया। एक मैं अपने दरबार में बुलाता हूँ लोगों को, सामने बैठ के हवन कराओ, अपने हाथ से सामग्री डालो, पर उतारा मैं करूँगा। जैसे हवन सामग्री का, गोले का, ये होता है। कोई बलि नहीं, कोई कुछ नहीं, गोले की बलि है जो अग्नि देवता को जाती है भोग के रूप में, वो स्वीकार करते हैं। बालाजी का दरबार है, सर पे हाथ रख के जाप कर देते हैं हम, तो लोगों को आराम पड़ता है, लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं आपके पास? सर ज़्यादा लोग मैं बुलाता नहीं हूँ, जैसे मेरे पास टाइम देखता हूँ मैं, 20 लोग 25 लोग ऐसे लोग आते हैं, भीड़ नहीं। रोज? हाँ, रोज़ आ रहे हैं। रोज आते हैं? हाँ जी। कोई दिन है, कोई ऐसा? कोई दिन नहीं, डेली का काम है। डेली का काम है। संडे भी काम करते हैं हम। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन मिलके ही काम कराना पसंद है। अगर बिल्कुल ज़्यादा लोग आना चाहिए तो सर ज़्यादा लोग आना चाहे, अपने पास जगह है, आते हैं लोग, बिठाने के लिए फ्लोर वगैरह सब कुछ है। तो कोई दिन नहीं है? कोई दिन नहीं है, जब मर्जी आओ। आप फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते। टाइम सुबह 9 बजे से है, शाम को 7 बज जाते हैं काम करते करते। तसल्ली से काम होता है, सबका समझ आती है लोगों को चीज़ें आगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा नाम बताए थे करने वाले का, मैं हिंट दे देता हूँ, मैं नाम नहीं बताता, दुश्मनी हो जाती है लोगों की आपस में। कभी शुरू में बताया करता था, तो आपस में लोग लड़ लिए, जब झड़प लिए, तो मैंने बताना छोड़ दिया सर। तो आपके ऊपर भी कभी अटैक हुए इन सब चीज़ों के? सर तांत्रिकों के फ़ोन आने शुरू हुए थे रात को 2 बजे 2:30 बजे ना। क्या? तूने हमारा काम खराब कर दिया, तूने हमारा काम बिगाड़ दिया, अब तू देख तेरे साथ क्या होगा। तो सर घर में तो कोई आ नहीं सकता, कोई ऐसी एंटिटी घर में एंटर नहीं कर सकती कि जैसे मैंने बताया बालाजी का घर है। बाहर दिखती थी मुझे चीज़ें घर के बाहर, जैसे मुझे इंतज़ार कर रही हो मेरा कि मैं बाहर निकलूँ रात को ही 12:30 के बाद, और मैं जाता ही नहीं बाहर। मैं किसी शादी पार्टी में भी नहीं जाता। तो जैसे मैं छज्जे पे खड़ा हूँ, मतलब फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ बालकनी में, मैंने देखा कि ऐसे ही ना एक आदमी बैठा है जिसके हाथ में मटका है। प्रेत है वो? कोई ऐसी एंटिटी थी सर जो ना अधूरी थी, कच्ची थी, मतलब उसको पूरा नहीं कह सकते आप। वो पूरी होती तो किसी की बलि लेके होती है। ओके ओके ओके। जैसे आप कच्चे कली को जानते हो, समझ गया। हाँ, वो कंप्लीट करने के लिए अपने आप को किसी की बलि लेगा तब होगा। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास मुठ छोड़ देंगे, मटका छोड़ देंगे, तो वो आपको मार देगा। पर ये जो एंटिटी थी ना सर, ये अगर इसने मेरे चौराहे पे रखी और मैंने रात को उस चौराहे का क्रॉस करा, तो मैं मर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे तांत्रिक बैठे लोग। तो वहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था, पर वो था कुछ इंसान नहीं था, प्रेत ही कह लो उसको, कुछ कह लो। तो वो क्रिया थी मेरे नाम की, क्योंकि एक कॉलोनी मेरठ की ऐसी थी जहाँ के बहुत लोग आए थे मेरे पास जिस जगह के, और मैंने ठीक करे। रीज़न सर एक ही तांत्रिक था उस मोहल्ले में जो लेडीज़ों को परेशान कर रहा था, कपड़े चुरा लेता था उनके, अंडरगारमेंट्स गायब हो गए, छोटे कपड़े लो लेडीज़ के गायब हो गए। कोई लेडीज़ उनके पास जाती भी थी अपना काम कराना, अच्छा काम कराने, उनको हैरेस करना शुरू कर दिया, छेड़ना खाना। तो वहाँ के ना मेरे पास केस आने लगे। तो मेरा एक दोस्त रहता था जो कॉलेज कर रहा था वहाँ से, उसने मेरा रेफरेंस दिया किसी को। एक जना ठीक हुआ, वर्ड ऑफ माउथ था, 2 जने ठीक हुए, 3 हुए। पता लगा किसी मंदिर में कि मैं ऐसा हूँ, दिल्ली रहता हूँ, ओके, मैं कर देता हूँ ठीक। तो पंडित जी ने मेरा रेफरेंस देना शुरू कर दिया लोगों को। वहाँ की लेडीज़ों ने मेरे फ़ोन पे बात करी, ठीक होना शुरू हो गई, और मैंने बंधन लगाया। सर पहले क्या करता हूँ ना, मैं किसी से मिलता हूँ, किसी का काम बंधन लगा देते हो? बंधन लगा। लेकिन बंधन लगाने से कई लोग कहते हैं कि जो अंदर की चीज़ है वो अंदर रह जाती है। नहीं, ये बालाजी का बंधन है। क्या होता है ना, अगर मैं किसी को कलावा दे रहा हूँ बंधन के नाम से, तो कलावा दिया, अब वो जो एंटिटी है ना, वो उसकी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगी, वो बाहर बेशक खड़ी रहे, तो आपको शरीर से परेशानी नहीं होगी। बाहर की चीज़ में तब तक 8 दिन में काट दूंगा। ओके ओके ओके, ये रूल है। तो बंधन लगाता हूँ ऐसे। अभी लोग कहते हैं ना घर की हील दो, तो घर की चीज़ घर के अंदर रह जाती है। फिर पहले साफ करते हैं सर, पहले क्लींजिंग होती है, फिर लगता है। ठीक है। तो वशीकरण नहीं करते आप? नहीं, वशीकरण जैसी कोई चीज़ मेरे को लगती नहीं कि होती है,
क्योंकि मैं करता ही नहीं, तो मैं इसलिए इस चीज़ को मानता ही नहीं, और ना मैं किसी को इस चीज़ का वो बोलता हूँ, प्रमोट करता हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, वो आपके पास आए तो उसका क्या समाधान? सर मैंने ऐसे केस सोल्व करे हैं वशीकरण के, बहुत पुराने, 32 साल पुराने। मियाँ बीवी आए थे, 2 लोग, हस्बैंड वाइफ। आदमी के ऊपर वशीकरण था, कहीं आराम नहीं मिला। कई मौलवियों के पास जाके पानी पी लिया, कई पंडितों को दिखा लिया। पानी पी लिया? मतलब पानी का मतलब ये पढ़ के पानी देते हैं। हाँ, वो क्या है, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा। सर वो ये होता है कि आप कोई चैंटिंग करते हो ना, तो आपके अंदर वो तासीर आ जाती है, हाँ, एनर्जी आए, फिर आप उसको फूकना शुरू करोगे जिस चीज़ में, उसमें भी एनर्जी जाएगी। ठीक है। कई मौलवी ऐसे होते हैं, ताबीज़ बनाते हैं, उर्दू में नक्श बनाते हैं, नक्शे सुलेमानी से दिख के। नक्शे सुलेमानी एक किताब है जिसमें नक्शे बने होते हैं, ताबीज़ बने होते हैं, उसके बारे में भी आप बताऊंगा मैं। ओके। तो वो ताबीज़ बनाया, कागज़ पे लिख के, उसमें नाम लिखा आदमी का, उससे एनर्जी जोड़ दी कागज़ से, पानी के अंदर डाला, फूका, बंद करके दे दी, ठीक है, एनर्जाइज्ड हो गया जी। अब वो देने के बाद हुआ ये ऐसा कि वो आदमी जब पिएगा उसको, तो उसको असर होगा, पर काम करने वाला इतना प्रबल होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए कि वो काम करके दे रहा है आपको। समझ गया। ठीक है ना, उसके हाथ में बात होनी चाहिए। थोड़े दिन असर रहता था लोगों का, पक्का काम कभी नहीं होता था। लोग घूमते फिरते मेरे पास आए, मैंने उनका वशीकरण काटा। वशीकरण का मतलब ये है सर, कोई चीज़ कहीं गाड़ रखी किसी के नाम की। अब बंगाली वशीकरण में क्या होता है, मछली के अंदर ताबीज़ डाल के, फोटो वोटो दिखा के वो नक्शा डाल देते हैं वहाँ पे। मुस्लिम तांत्रिक बंगाल में ही बैठे हैं, ठीक है, मरी हुई मछली को गाड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, हाथ जोड़ के बालाजी से बोलता हूँ, जो गड़ंत है ना, उसको वहाँ से उठा लो, चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया में, वहाँ से नष्ट कर दी तो ये जादू खत्म। ये होना चाहिए। फॉरेन के काम भी करते हो? कैसे करते हो सर? फॉरेन के काम जैसे डिस्टेंस हीलिंग वाले आ तो पाते ही लोग, फ़ोटो ले लेते हैं लोगों से, या फिर वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। अब कनाडा, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी सर यही समझ लो, जो लोग मेरे से जुड़े जाते हैं ना, अगर जुड़े हुए हैं तो उनका काम हो जाएगा। अगर कोई बीच में छोड़ गया तो फिर कहीं और चला गया, भटक गया, तो इसका काम नहीं होगा। मैं काम करके देता हूँ। भटक गया? भटक का मतलब ये होता है, लोगों को लगता है कि यार मैं 8 बार आ गया इसके पास, मेरा काम नहीं हो रहा जो उसको चाहिए। कभी कभी के लोग आते हैं ना, सोचते हैं कि झूठ बोल दूंगा, अपने काम करा लूंगा। कुछ झूठ बोल के इन द सेंस प्रॉपर्टी का लालच है, खुद ही कुछ कर रखा है, उल्टा क्रिया कर रखी है, समझ नहीं आ रहा। मेरे पास आया, बोला भाई मेरा भाई बीमार रहता है, आप इनको घुमा के ना प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दो, मेरी प्रॉपर्टी खाली है। उनको लगता है कि मैं इन बातों में आ जाऊंगा, पता तो सबको है ही क्या सच है। अब मैं केस ऐसे हाथ में लेता ही नहीं हूँ। फिर वो मेरे को छोड़ के कहीं और भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जो उनका काम करे। मैं बोलता हूँ मैं भाई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं सेवादार हूँ, थोड़ा सा सेवा करता हूँ वाले जी का, ऐसे काम नहीं करते हम। आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप किसी और को ढूंढ लो। गृह क्लेश का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सर गृह क्लेश का सबसे बड़ा रीज़न एक पित्र है। हमारे पित्र है, बनते काम खराब करना, घर में लड़ाई झगड़े रहना, शनिवार मंगलवार जब कुछ अच्छा होने वाला हो तब कलेश होना, अमावस को लड़ाई होना, त्योहारों पे होली दिवाली। एक रीज़न और हो सकता है कि अगर महिला के अंदर आदमी प्रेत है तो वो कहता है मैं पति हूँ, तो पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है। आदमी के अंदर महिला प्रेत है तो वो कहती है मैं पत्नी हूँ, मैं बीवी हूँ इसकी, तो दूर रहेगी, तो वो आपस में लड़ाई करवाते हैं एक दूसरे की। ये भी रीज़न। समझ गया। सबसे पेचीदा केस जो याद हो, जो भूला ना जा रहा हो, और जिस केस को सोच कर भी डर लगे? एक केस ऐसा आया था कि पुणे से एक फैमिली दिल्ली में आई थी रहने के लिए। उन्होंने एक घर लिया, 2 महीने वो रेंट पे रहे। किसी प्रॉपर्टी वाले को बोला भैया घर चाहिए, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसने कहा दिला देंगे। कहता ठीक है। 2 महीने बाद घर मिला, और रीजनेबल प्राइस में मिला। फैमिली रहने लग गई वहाँ पे। लड़की ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, पापा बेटा नीचे, मम्मी भी वहीं पे रहती थी। लड़की ऊपर रहती थी क्योंकि वो अपने काम वाम भी करती थी ऑफिस के। अब वो ऊपर सोने लग गई। 1 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ। रात को सोशल मीडिया चला रही थी, 1:15 बज रहे होंगे, तो उस लड़की को ना अपने बेड के नीचे से स्क्रैच करने की आवाज़ आनी शुरू हुई। ये मेरे को उस लड़की ने ही बताया था। ठीक है। स्क्रैच करने की आवाज़ ले, जैसे कुछ खुरच रहा हो कोई। समझ गया। हाँ, तो फिर वो लड़की लेटी हुई, उसने सोचा मेरा वहम होगा। उसने नीचे देखा, कुछ नहीं था। अगले दिन से ना उसको लड़की को गीली मिट्टी की स्मेल आने लग गई। गीली मिट्टी की स्मेल? हाँ। अब वो सुबह उठती थी, उसके पैर के नीचे मिट्टी लगी होती थी बहुत सारी। ओके। अब वो सोचती थी मैं नीचे से ऊपर चल के आई हूँ फ्लोर से, क्या पता लग गई हो। 2-3 दिन ऐसा हो गया।
तीसरे दिन नीचे टक टक की आवाज़ आनी शुरू हुई बेड के। अब वो डर गई। अब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बेड के नीचे देख पाऊँ। चौथा दिन हो गया, वो सोती वहीं पे थी, सोशल मीडिया चलाती, सो जाती थी। सोने के बाद ना उसका चद्दर कोरी थी वाइट कलर की, उस पर ना किसी के पैरों के निशान थे मिट्टी के। अगले दिन देखा उसने, उस लड़की के पैर छोटे थे, वो निशान बड़े थे। उसने सोचा मेरा भाई कोई प्रैंक कर रहा है, मजे ले रहा है, मजाक कर रहा है। हाँ, मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसको चिल्लाई अपने भाई पे, ऐसा वैसा है। कह रहा कल रात को तो मैं घर पे नहीं था, मैं तो नाइट आउट पे गया हुआ था भाई। तो वो थोड़ा सोचने लगी इस बारे में, घर में स्मेल आ रही है। फिर कभी उसको सड़े गले मांस होते हैं जो, उसके स्मेल आने लग गई, ऐसी चीज़ें। ये चलता रहा। लड़की ने कहा मैं ऊपर वाले रूम में सोऊंगी नहीं, अब नीचे वाले रूम में सोने लग गई भाई के पास। भाई से एक दिन लड़ाई हो गई, ऊपर जाके सो गई दोबारा। इस बार क्या हुआ, घर वालों को 3 दिन के लिए बाहर जाना था, फैमिली को कहीं। भाई, मम्मी और पापा तीनों लोग चले गए। ठीक है। 3 दिन बाद आए। लड़की रोज़ फ़ोन पे बात करी 3 दिन से घर पे, अपने घर वालों से कम्युनिकेट हो रहा है, सब कुछ ठीक है। घर वाले रात को 1:30-2 बजे आए, कहीं से गाड़ी से आए और गेट बजाया, गेट नहीं खुला। ठीक है। फ़ोन किया, लड़की फ़ोन नहीं उठा रही। घर वाले डर गए, कहाँ है लड़की, कहाँ है हमारी। आस पड़ोस में पूछा, कह रहे नहीं हमारे पास तो नहीं आई। अब लड़के ने सोचा कि छत का गेट खुला होगा, मैं पड़ोस की छत से टाप के चले जाता हूँ। वो गया, टाप के गेट खुला था, चलो ठीक है। नीचे उतरा, सबसे नीचे का गेट खोला, पापा को बुलाया और भागते हुए आया। कह रहा मैं तो भाग रहा हूँ इस घर से, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया, कह रहा आप देखो, चल के देखो। वो लड़की लेटी हुई थी मिट्टी के ऊपर। वो जो बेड था ना जहाँ वो सोती थी, उसके साथ में उसने मिट्टी बहुत सारी डाल रखी थी, उसके ऊपर लेटी हुई थी, सो रही थी। हाथ में बिल्ली का सर था, सर आधी कटी हुई बिल्ली चेस्ट पे रखी हुई थी उस लड़की ने, अपनी छाती पे सो रही थी सर। फ़ोन से भी नहीं उठी, घर वालों ने उठाया, कुछ करा। उसका भाई कह रहा है ऐसे नहीं उठेगी। वो गंगा जल लेके आया मंदिर में जाके अपने घर के, छिड़का, उठ गई। ऐसे उठ के कमरे से बाहर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर वाले, उसके पापा इन चीज़ों को मानते नहीं थे। वो कह रहे मेंटली डिस्टर्ब होगी लड़की हमारी, साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे। भाई समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। ढूंढा, इधर उधर लोगों को दिखाया, किसी ने कुछ बना के दिया, धागा वागा। 15 दिन असर करता था, लड़की नॉर्मल हो जाती थी। फिर वैसे ही हो जाती थी। फिर मिट्टी के निशान पैर में लग जाते थे। तो कुछ दिन के बाद ना पड़ोस में मुस्लिम फैमिली रहती थी। तो वो मुस्लिम फैमिली ना, कोई घर में उनके एक्सपायर हो गया सर। तो वो एक्सपायर हो गया, दिन में उनको कब्रिस्तान ले गए, सब लोग आ गए। जिनके घर में एक्सपायर हुआ था उन भाई साहब का वॉलेट नहीं मिल रहा था, वॉलेट खो गया। शाम के टाइम ढूंढ रहा वो 7:30 बजे, उसको याद आया, कह रहा हो सकता है वहाँ रह गया हो, कब्रिस्तान में जाता हूँ। गया, कोई मिला ही नहीं उसको आदमी, ढूंढ रहा। वही लड़की उसी कब्र पे की जो ताज़ी थी, लेटी हुई, वॉलेट से खेल रही थी, पड़ोस वाली लड़की। अब वो आदमी समझ गया कि कुछ चक्कर तो है। उसका हाथ पकड़ के लाया, पर्स लिया, घर वालों को बोला कि आपकी लड़की ऐसा कर रही थी वहाँ पे। तो वो उस लड़की उस पर भड़क गई कि तुझे क्या दिक्कत है, ये है वो है। घूमते फिरते वो मेरे पास आया लड़का, कह रहा कुछ समझ आए तो आप कर दो, मैं तो बहुत जगह भटक लिया हूँ, नहीं तो मैंने होप छोड़ दी है। ठीक है। उसके घर वाले अभी भी नहीं मानते इन चीज़ों को। तो मैंने कहा हुआ क्या, कहता है ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई उसने मेरे को। मैं कहा ठीक है, मैं कल बहन को लेके आना अपनी। कह रहा वो नहीं आती है, वो कहीं नहीं जाती, वो नहीं आती, वो मानती नहीं। मैं बोलूँगा तो और नहीं आएगी। ठीक है। मैं कहा ठीक है, मैं अर्जी लगाता हूँ, आएगी कैसे नहीं आएगी। मैंने उसको एक धागा दिया, मैंने कहा इसको अपने गेट पे बांध दियो घर के। कह रहा ठीक है भैया बांध दूंगा। बांध दिया उसने। मंगलवार का दिन था, वो लड़की मेरे पास आई उस भाई के साथ, मैंने बिठाया, मेरे पास आई, कह रही भैया राम राम, कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ। कह रही है इसको लगता है मेरे अंदर कोई है और मेरे को यहाँ लिया है। मैं कहा नहीं, आपके अंदर कोई नहीं है। कह रही है ना, कोई नहीं है ना। हाँ। मैंने कहा आपका नाम क्या है। ऋषि का नाम सब बताया, उसने नाम बताया। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा क्या होता है आपको। कह रही कुछ नहीं होता, मैं तो हेल्दी हूँ, देखो पहले। मैंने कहा पहले की फ़ोटो देखी और अब की देखी, बहुत कमज़ोर हो गई थी वो लड़की। ओके। मैंने कहा ये बिल्ली बिल्ली का क्या चक्कर है? बिल्ली का क्या चक्कर है, मुझे बताओ थोड़ा। कह रही नहीं, बिल्ली तो ऐसे ही घर में एक बार ऊपर छत पे मर गई थी, मुझे बड़ा सैड बहुत हुआ। अब मुझे पता लग गया ये मुझे गुमराह कर रही है, घुमा रही है।
अब मैंने उस एंटिटी को, उसको सोल को सम्मन करा। सम्मन का मतलब बोला, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, दूध को बोला लेके आओ, कहीं भी बैठी हो। उसी घर से आई चीज़ इसके अंदर, और ये बोलने लगी कि मेरा घर था, ये लोग आके रहने लगे, इसने मेरी कब्र के ऊपर बेड डाल दिया, उस फ्लोर के नीचे मेरी कब्र थी, ये मेरे बेड के ऊपर मैंने नीचे से खटखटाया भी कि बेड हटा ले, ये हटाती नहीं थी। मैंने इसके बेड के ऊपर चढ़ के एक दिन इसको समझाया भी कि हट जा, ये हटती नहीं थी। तो फिर ठीक है, ये लोग नहीं जा रहे थे तो मैं बाहर आ गई, उस लड़की के अंदर रहने लगी थी वो। फिर मैंने उसको ठीक करा सर। उस केस को लगे थे पूरा ठीक होने के लिए कम से कम 1.5 महीने लगा था। ठीक है अभी? अब लड़की बिल्कुल ठीक है, चकास, बिल्कुल ओके है। ये तो नॉर्मल होता होगा ना कि कोई सामने खेलने लग जाता होगा, रोज का है ये? सर खेलने लग जाता है, पर मैं खेलने में बिलीव नहीं करता। मैं करता हूँ कि जो खेल रहा है ना वो खेलना बंद करे। जो खेलता है वो आ रहा है मेरे पास ना, उसका खेलना बंद कराता हूँ। पहले उसके अंदर का अग्नि तत्व निकाल देता हूँ जो खिलाता है इंसान को। अब एक चीज़ होती है सर, जो खेलना चाहता है, जिसके भाव होते हैं ना कि मैं खेलूँ, मैं हिलाऊँ, वही खेलता है। बाकी कोई नहीं खेलता दुनिया में। जिसके भाव है कि मैं चाहूँगा, मैं सर हिलाऊंगा तो मैं हिलाऊंगा। तो यार पता है क्या है, हाँ जी, अभी एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। मैं भी एक धाम पे गया था जी, शूट भी किया है मैंने वहाँ पे। तो जो मेरे साथ थी वो बता रही थी, देखो अभी आई है ना, वो दूर बैठी है लड़की, देखो वो मेरे कान में कह रही है देखो अभी रोने लग जाएगी, और वो रोने लग गई। मैंने यार ये क्या है, इसको कैसे पता है रोने लग जाएगी? एक्सपीरियंस है रोज का सर, एक्सपीरियंस है। लोगों को पता है अब क्या आगे होने वाला है। धाम वालों को भी पता है इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आगे, ये क्या करेगी। इसको मैं आगे बुलाऊंगा ना और मैं सिर्फ नाम लूंगा भगवान का, बोलूंगा ऊपर आ, तो वो ऊपर आएगी। कई प्रेत ऐसे होते हैं जिनके आपको प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि तू मानता है, तू अच्छा इंसान है, तू वापस चले जाएगा, है ना, फिर वो जाता है। कई लोग नेगोशिएट होते हैं प्रेत से। हाँ होते हैं, नेगोशिएशन होती है बराबर, प्रॉपर होती है कि भाई तू अच्छा इंसान है ना, तेरे को हम अच्छा कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, तेरे को मोक्ष धाम भेजेंगे, पार्वती माता की सेवा करेगा, बढ़िया तू वहीं रहेगा भाई। और अगर प्रेत जिद्दी है तो फिर उसको एक झटके का सिस्टम है। फिर वो नहीं मानता, अगर अड़ियल है बहुत, नहीं मानता, फिर हाथ जोड़ जाते हैं हमारे। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई आओ, लेके जाओ बांध के इसको जैसे मर्जी। हाँ, महाकाल आते हैं। फिर महाकाल जो हमारे पास दरबार में काम कर रहे हैं, उनके दूत है, उज्जैन वाले महाकाल है, उनके दूत है, उनको बोलते हैं, वो आते चाबुक मारते हुए सीधा मोक्ष धाम। ये आखिरी का है जो प्यार से नहीं मान रहा, ये आखिर की लड़ाई है। तो ये मेरा शस्त्र है सर, अगर कोई नहीं मान रहा तो ऐसे कर देंगे भी। क्या बात है। कैसे पहुंचे लोग आप तक? कैसे पहुंचे सर? सोशल मीडिया के थ्रू लोग मुझसे बात कर सकते हैं। नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में लोगों को नंबर मिल जाएगा। हाँ जी। कोई और प्रोसेस भी है? पहले फोन करें आपको आने से पहले? हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए मेरे को व्हाट्सएप मैसेज अगर डाले कोई तो मैं अवेलेबिलिटी दे पाऊंगा सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू और सर। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल। मैं अभी काफ़ी टाइम से हम जो तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे दरबार वालों को जी कि ये ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। आपने बताया इसके पीछे का तथ्य और सच। जी, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी उतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे अपना समाधान कराएं, कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें बताएं, और मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।